कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। 6 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 17 जख्मी हो गए हैं। कोई अफगान गवर्नमेंट तालिबान हो, जाहिर शाह की हो, दाऊद खान की हो, उसने ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं किया। कि हमें तो ये बताया गया था कि तालिबान प्रो पाकिस्तान है और वहां पर आज भी मैं समझता हूं कि अफगान सरजमीन पे हमारा दुश्मन मौजूद है और वो इंडिया की सूरत में है। बड़ी क्लियर बात है। लेकिन वहां पर अगर इंडिया की सूरत में है तो ये जिम्मेदारी उनकी है, उनकी खातर हमने कुर्बानियों की तारीख रकम की। सोचिए तो सही, हम और आप क्या क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते। हमने आपका डिफेंस को रिटर्न असाइनमेंट ये दिया है कि हम आपको डिफेंड करेंगे, कोई भी हो। दैट मीन्स कोई भी। हम तो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ इंडिया है, वहां पे बातें ये चल रही हैं जनाब के एप्पल जो है वो सारा कुछ वहां शिफ्ट कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, जब मैं कहता हूं कोई भी, तो उधर से उस वक्त किसका था? हमारे लोगों ने जाके जंग लड़ा है अगेंस्ट इजराइल आपके बिहाफ पे। हमारे विंग कमांडर्स गए हैं और वो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई किया। अफगानिस्तान पॉलिसी इंडिया फैक्टर से डिटरमिन होती है कि तालिबान इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने इंडिया को इन्फ्लुएंस कम कर दिया है, पिछली हुकूमत का इंडिया। एक तो ये इंडिया फोबिया छोड़ के हकीकत पसंद आना, दूसरा ये कि हमें जो है ना अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो कि प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी और वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, और इसलिए पाकिस्तान दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम पे तालिबान को डिफेंड करता है, तालिबान की हुकूमत को डिफेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। फिर एक बार अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाते हुए चमन बॉर्डर पर 6 पाकिस्तानियों को जन्नत में 72 यूरो के पास भेज दिया है। कभी कभी अफगान तालिबान खड़े खड़े बोर हो जाते हैं तो पाकिस्तान पर अंधाधुंध फायरिंग करके 8-10 पाकिस्तानियों को जन्नत भेजकर थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। अगस्त 2021 में ढोल नगाड़े बजाकर नाचते हुए पाकिस्तान के मीडिया ने अफगान तालिबान का बड़े धूमधाम से स्वागत किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की महिला टीवी एंकर भी तालिबान की सरकार आने पर खुशी से झूम रही थी। आज जब तालिबान हर तीसरे दिन 8-10 पाकिस्तानियों को टपका देता है तो उसी पाकिस्तान मीडिया को रोता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है। मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान की फौज तालिबान की फायरिंग का जवाब देने से भी डरती है। पाकिस्तान की फौज छुपकर तालिबान से जान बचाती है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि देश में गेहूं और सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, तो तालिबान से कैसे लड़ेगा पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान के फौजी बेचारे तालिबान को देखते ही बॉर्डर छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं तालिबान के ठोकने के बाद कैसे रोते हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो हमारी बड़ी आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी होती है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, लेकिन अंदर की लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही हैं। चमन में देखें आप कि ब्लास्ट हुआ है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, अंदरूनी मामला वहीं के वहीं हैं। देखिए ये अंदरूनी मामला कैसे हैं, ये चमन में जो हुआ है ये अफगानिस्तान के इंस्पिरेशन इज फ्रॉम अफगानिस्तान। वो तो टीटीपी जो है वो दहशतगर्द हैं, वो उनके साथ BLA के साथ मिले हुए हैं। वो हो ही नहीं सकता अफगान अप्रूवल के बगैर। मैं नहीं कहता उन्होंने स्पेसिफिकली अप्रूव किया है प्रोजेक्ट को, मगर उनका कंट्रोल टीटीपी पे इतना लैक्स है, इतना जानबूझ के लैक्स है कि वो रोकते नहीं है इनको। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपको, मुसलमानों एक एक को मार रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो कुछ नहीं हो रहा है। सोचिए तो सही, हम और आप क्या क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते। हमने आपका डिफेंस को रिटर्न असाइनमेंट ये दिया है कि हम आपको डिफेंड करेंगे, कोई भी हो। दैट मीन्स कोई भी। एंड यू नो व्हाट आई मीन, जब मैं कहता हूं कोई भी, तो उधर से उस वक्त किसका था? हमारे लोगों ने जाके जंग लड़ा है अगेंस्ट इजराइल आपके बिहाफ पे। हमारे विंग कमांडर्स गए हैं और वो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई किया। तो देखिए मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को मदद किया है फॉर विच वी आर ग्रेटफुल, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने आपको कोई एश्योरेंसेस नहीं दिए और हमने आपको वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिया है जो बड़ा जरूरी है आपके लिए। एक तो ये है कि ये जिस तरह वाकया हुआ अफगान फोर्सेस की अटैक था,
अच्छा, दूसरा होता यह है कि वो जो टीटीपी वाले उधर से अटैक करते हैं, फिर टीटीपी वाले जो क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए हैं उनके लोकल सपोर्ट बेस की बुनियाद पे भी यहाँ खासकर केपी में ये कार्रवाई है, सवात के इलाके में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये कार्रवाई है। अब इसका जो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो उनकी अफगानिस्तान पॉलिसी इंडिया फैक्टर से डिटरमिन होती है कि तालिबान इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने इंडिया को इन्फ्लुएंस कम कर दिया है, पिछली हुकूमत का इंडिया। एक तो ये इंडिया फोबिया छोड़ के हकीकत पसंद आना, दूसरा ये कि हमें जो है ना अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो कि प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी और वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, और इसलिए पाकिस्तान दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम पे तालिबान को डिफेंड करता है, तालिबान की हुकूमत को डिफेंड करता है। लेकिन जो बात हमारे समझ में नहीं आती कि जहां तक तो ये है कि टीटीपी के लोग आते हैं या हमला करते हैं, वो जो फेंस लगा था उस फेंस के बावजूद वो क्रॉस किस तरह कर जाते हैं, आज तक हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सप्लेन नहीं किया। और फिर ये है कि वहां पे चौकियां बनी हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ चौकियां ज्यादा है, अफगानिस्तान की तरफ चौकियां कम है। तो सवाल ये है कि वो किस तरह बॉर्डर के उसके फेंस के दूसरी तरफ से फायरिंग करते हैं और आपकी चौकियां हिट हो जाती हैं, पता नहीं क्या वजूहात है। उधर से भारत जो है वो पाकिस्तान को पहले ही कह रहा है कि ये दे स्पॉन्सर टेररिज्म, ठीक है जनाब। इधर अब बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का बड़ा सीधा सा रिस्पॉन्ड है, हमने भी आगे से गोलियां खोल दी, हमने भी आगे से जनाब वो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है, और उनको फिर हमने अफगान तालिबान को कह भी दिया है कि ये जो है ना जनाब, ये काबुल में इस तरह नहीं चलेगा जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमारे बंदे जो हर महीने में कोई 2, 4, 5, 10, 15 बंदे मार रहे हैं हमारे, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। एक तरफ अफगान तालिबान टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, वो बंदे हमारे लहदा मार रहे हैं, इधर जो है अफगान तालिबान जब उनका दिल करता है, मतलब आप इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे, और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे एम्बेसडर को वहां पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड एसएसजी कमांडो ना होता तो वो जिन्हें पंजाबी के ले दे गए सन, हमारे एम्बेसडर को वो ले दे गए हुए थे यार। और यहाँ पाकिस्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गलबात ही नहीं, ये रो रहे हैं अपने आप ਨੂੰ रो रहे हैं। हम अपने वो रो रहे हैं कि जनाब वो तो क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। हम तो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ इंडिया है, वहां पे बातें ये चल रही हैं जनाब के एप्पल जो है वो सारा कुछ वहां शिफ्ट कर रहा है। और मैं भी देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग है उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि जी दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, बल्कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो अपना जो है वो चाइना से सारा ऑपरेटर्स बंद कर रहा है, बिकॉज सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं, वहाँ कोविड के मसाइल हैं, सख्त कोविड की पॉलिसी हैं और बिजनेस वहां जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं कि अब तो पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, और बात सही कह रहे हो। भारत जो है वो 5 महीने में $1 अरब के आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। हम इसी चीज के लिए रह गए हैं कि हमने तालिबान के साथ क्या करना और क्या नहीं करना। हमारे लिए ये तालिबान ही रह गए हैं डील करने के लिए।